हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नटेक। आज इस लेसन में हम यहाँ से गो टू ऑप्शन का बात करेंगे। होम टैब के अंदर में एडिटिंग टूल के अंदर में गो टू एक ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन को कैसे काम किया जाता है, इस ऑप्शन को कैसे काम में लगाया जाता है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाला लेसन में जो एक्सेल सीट हम लेके आप लोगों को एग्जांपल दिए थे उसका ही मैं कॉपी करके ये सिर्फ डेट चेंज करके मैं यहाँ पे कॉपी कर दिया है। तो मान लीजिए ये एक बड़ा एक्सेल है आपका, आप एक बड़ा एक्सेल में बड़ा वर्कबुक में काम कर रहे हैं, बुक में काम कर रहे हैं, जिसमें से बहुत सारा सीट है और बहुत सारा सीट में आपको बार बार सीट इधर उधर करके डेटा कलेक्ट करने, डेटा को लेके आप काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा वर्कबुक में जब आप काम करते हैं, एक नंबर सीट में जाते हैं, 5 नंबर सीट में जाते हैं, उसका कुछ डेटा लेते हैं, फिर एक नंबर सीट में आते हैं, उसमें इंपुट करते हैं, तो ध्यान में नहीं रहते हैं कि कौन सा सीट किधर पे है और कौन सा कैलकुलेशन किधर पे है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए एक्सेल में गो टू ऑप्शन दिया गया है। इसको आप कैसे काम कीजिएगा, इसको पहले आपको एक काम करना है। हर एक एक्सेल का पोर्शन में, जिस पोर्शन में आप अलग तरह का डेटा रखते हैं, मान लीजिए ये एक अटेंडेंस सीट है, 17/7/2024 का डेटा है, तो इसको सिलेक्ट करके, इस डेटा को सिलेक्ट करके आपको डिफाइन, राइट क्लिक करके डिफाइन नेम में जाना है। इसको एक नाम देना है। बाय डिफॉल्ट डिफाइन नेम में जाने के बाद एक्सेल एक ऑटोमेटिक एक नाम पकड़ेगा। तो ये नाम भी आप रख सकते हैं या कुछ दूसरा नाम भी आप रख सकते हैं। तो मैं टेस्टिंग के लिए यही नाम रखते हैं, तो इसको ओके करते हैं और फिर मैं सेकेंड पोर्शन में जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पे जितना पोर्शन में आपका डेटा है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करके डिफाइन नेम में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, डिफाइन नेम में जाने के बाद एक्सेल एक ऑटोमेटिक नाम पकड़ा है। यहाँ पे यही नाम दीजिए, या तो नाम चेंज करके आप रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, आपका नाम भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही नाम जो पकड़ेगा वही रखना होगा, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको ओके कीजिए। ओके करने के बाद फिर और भी जो डेटा है, ये सब पोर्शन को आपको एक नाम देना है। डिफाइन नेम में जाके एक नाम देना है। तो ये सब काम अगर आप वन टाइम कर दीजिएगा तो आपका 90% काम हो जाएगा। तो मैं धीरे धीरे जाके सब पोर्शन में अलग अलग सा नाम दे देता हूँ। उसके बाद 12 तारीख का नाम दे देता हूँ। राइट क्लिक करके डिफाइन नेम में जाके 12 तारीख का जो नाम पकड़ा है वही नाम पे ओके कर दे रहा हूँ। उसके बाद ऐसा करके मैं सारा पोर्शन में एक डिफाइन नेम में जाके एक नाम दे देता हूँ उसी पोर्शन का। दस तारीख का हो गया। 9 तारीख में जाते हैं। 9 तारीख में जाकर डिफाइन नेम में जाके 9 तारीख का भी एक नाम दे देते हैं। 8 तारीख का डेटा, बहुत सारा डेटा यहाँ पे मैं कॉपी करके आपको दिखाने के लिए कॉपी करके रखे थे। बस ख़त्म हो गया। तो इसी एक्सेल में आप मान लीजिए 17 तारीख में है, आपको 8 तारीख जाना है, तो कैसे आप जाओगे? आप कीबोर्ड से Ctrl+G कीजिए, या यहाँ पे कोई भी एक्सेल में आप सेल सिलेक्टेड है, इसी सिचुएशन में आप गो टू ऑप्शन में जाइए। गो टू ऑप्शन में जाने के बाद देखिए, जो जो पोर्शन का नाम आप डिफाइन किए थे वही चीज़ यहाँ पे, वही सी चीज़ का एक लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अभी
यहाँ पे जो पोर्शन में जाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके ओके कीजिए। मैं 8 तारीख में जाना चाहता हूँ तो 8 तारीख अटेंडेंस शीट डेट 8/7/2024 में सिलेक्ट करके इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे 8 तारीख में चला आया। यही चीज़ मैं कीबोर्ड से अगर करता हूँ तो कंट्रोल जी करने के बाद आप किसी भी डेट पे चले जाइए तो सिलेक्ट करके ओके कीजिए, उसी डेट का डेटा आपको दिखाई देगा। और सिर्फ ये विद इन दिस शीट पे नहीं, इस वर्कबुक में कहीं भी आप रहते हुए गो टू ऑप्शन में जाने के बाद उसी जगह में आप सिलेक्ट करके जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरा एक सीट पे हूँ, यहाँ पे कंट्रोल जी करता हूँ, देखिए वही लिस्ट दिख रहा है आपको। मैं मान लीजिए 14 तारीख का डेट अटेंडेंस सीट देखना चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट करके ओके करते हैं। तो एक्सेल में जहाँ भी आप रहिएगा उसी सीट, उसी वर्कबुक में कोई भी सीट पे वो डेटा है तो उसी सीट पे जाके वो डेटा आपको सामने लाके दिखाई देगा। ऐसे ही सब सीट में जिस सीट में इंपॉर्टेंट डेटा है आप सिलेक्ट करके एक नाम डिफाइन कर दीजिए। तो नाम डिफाइन कर देने के बाद आपको गो टू ऑप्शन में कंट्रोल जी और या तो यहाँ पे गो टू ऑप्शन में जाने के बाद आपको वही लिस्ट आपको दिखाई देगा। उसी लिस्ट से आप उसी डेटा में बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो आई होप गो टू ऑप्शन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हम लाते ही रहते हैं। थैंक यू सो मच।